तो वेटिंग लिस्ट को कैसे चेक करें और वेटिंग लिस्ट कहाँ मिलेगी, किस तरीके से आपको देखना है, कैसे आपको पता चलेगा कि वेटिंग लिस्ट कैसे होती है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं पूरा बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट क्या है, कैसे आती है वेटिंग लिस्ट और इसको आने में कितना टाइम लगता है। जो आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो जाते हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट कब आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं वेट करते करते मतलब ये हो गया वही वाली बात इंतहा हो गई इंतज़ार की। तो ऐसा ही हो जाता है, मतलब वेट करते करते बच्चे पागल ही हो जाते हैं कि यार कब आएगी वेटिंग लिस्ट। तो आज ये पूरी की पूरी वीडियो वेटिंग लिस्ट पर होगी। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करते हैं, मैं सभी के आंसर देने वाला हूँ, आपकी कमेंट के भी आंसर दूंगा और वेटिंग लिस्ट के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी मैं साथ ही साथ करता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ कि वेटिंग लिस्ट होती क्या है। वेटिंग लिस्ट क्या है, देखो ये है ना उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे एक नंबर या तो फिर सेकंड राउंड थर्ड राउंड में रह जाते हैं या तो फिर उनके मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो उनको क्या किया जाता है वेटिंग में रखा जाता है। मतलब कि और वेटिंग में रखा भी क्यों जाता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि देखिए मान लीजिए एक क्लास के अंदर मान लीजिए 40 बच्चे आने हैं, 40 में से अभी 30 बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो 10 बच्चे तो अभी बाकी हैं ना, तो 10 बच्चे कहीं ना कहीं से तो लाने ही पड़ेंगे। तो अब क्या होगा, उन 10 बच्चों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। अब वो वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट और जो स्कूल हैं एसओएससी के, वो कहते हैं कि वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसमें टाइम क्यों लगता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखिए वो जो 10 बच्चे हैं ना उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी होगी, क्योंकि भाई देखो खाली डेस्क को तो पढ़ाई नहीं जाएगा, जब तक क्लास पूरी फिल नहीं होगी तब तक बच्चों को पूरा पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, सारे सेक्शंस बनाने पड़ते हैं, तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, वेटिंग लिस्ट को क्यों जारी किया जाता है, बच्चों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट के लिए सबसे पहले देखो जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए उनके प्रॉपर एडमिशन होने होते हैं। क्या होने होते हैं, प्रॉपर एडमिशन होने होते हैं। जब तक उनके प्रॉपर एडमिशन नहीं होंगे तब तक आपकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, चाहे इसमें 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 या 4 5 कितने भी महीने लग जाएं, लेकिन आपकी वेटिंग लिस्ट ऐसे जारी नहीं होगी। तो आप बिल्कुल भी निराश मत हो कि वेटिंग लिस्ट आने ही वाली नहीं है, क्योंकि देखो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं कि वेटिंग लिस्ट आएगी, सब्र करो, कैसे आएगी, क्या आएगी, सब कुछ बता रखा है। लेकिन आप क्या हो, बेसब्रे हो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते इस चीज़ का, बस बेसब्रे होकर के वही हाइपर हो जाते हो और कमेंट में कुछ भी लिखने लगते हो, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले वेट करना है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस होता है यार। दिल्ली गवर्नमेंट है, इतना बड़ा ये है स्कूल, देखिए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, एक तो नाम में इतना स्वैग है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है उसमें टाइम लगना होता है, वेटिंग लिस्ट में टाइम लगता है, लेकिन आती ज़रूर है। अब जैसे इस बार आई है, देखो कितनी लेट आई है, कई सारे बच्चे तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ ही दी थी उन्होंने कि वेटिंग लिस्ट आएगी ही नहीं, और कई सारे यूट्यूबर्स ने भी ये बोला था कि अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, छोड़ो रहने दो, अब अपना तैयारी करो। देखो वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। अब मैं बताता हूँ वेटिंग लिस्ट को कैसे आपको चेक करना है। आपको क्या करना है, देखिए अगर आप गूगल करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में या एसओएससी के पोर्टल पर जाएंगे या एडुडेल पर जाएंगे, कहीं भी आपको वेटिंग लिस्ट मिलने की नहीं। अगर मिल जाए तो मेरे को भी बता देना, मैं अपना नाम ही चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो अब क्या है, वेटिंग लिस्ट को आपको किस तरीके से चेक करना है, देखो गूगल पे ना ही तो यूट्यूब पे तो खैर ये तो यार हम तो आपको नॉलेज देते हैं, आपको ये थोड़ी बताएंगे कि आपका एडमिशन हो गया, मैं तो देखो सीधी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेटिंग लिस्ट के लिए आपके पास खुद ब खुद कॉल जाएगा, और वेटिंग लिस्ट के लिए देखो मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले यही बताता हूँ, वेटिंग लिस्ट के लिए क्या होगा, आपके पास कॉल आएगा या मैसेज आएगा कि हाँ जी आपके बच्चे का एडमिशन हो चुका है, इस स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो आपके बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन पूरी करो, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, और इस वेटिंग लिस्ट को आने में कम से कम देखो कितने प्रोसेसेस लगते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम है वो चेक होते हैं, चेक होने के बाद सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ये भी क्लियर होते हैं। इनमें भी कम से कम 1-1.5 महीना लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है देखो, और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। तो वेटिंग लिस्ट है ना आने में देर हो जाती है। अब क्या होता है, आपको कॉल आएगा, अगर आपके पास कॉल आता है किसी स्कूल से तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका सिलेक्शन हो चुका है वेटिंग लिस्ट से, आप स्कूल में जा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाओ और आप आराम से अपनी लाइफ को अच्छे से जियो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और अगर आपका कॉल नहीं आता है तो आप ये सोच लो कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो
अभी नहीं हुआ एडमिशन तो कोई बात नहीं, 9th में नहीं होता 11th में आपका एडमिशन हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तैयारी हम करवा ही रहे हैं आपको, है ना, और जितनी भी नॉलेज है पूरी की पूरी सिस्टम से ही देंगे आपको, पता है ना, आपको सिस्टम हिला के रख देंगे। तो वही वाली बात है, सारा के सारे सिस्टम से ही हिला के नॉलेज लेकर के आते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये SOSE लर्नर्स चैनल ऐसे ही नहीं है, आपको पूरी नॉलेज देगा और SOSE के नाम पे ही ये चैनल है, ठीक है, कोई फेक नॉलेज नहीं मिलेगी आपको। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मतलब जिन जिन बच्चों को कॉल आ गया है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, जिसका कॉल आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देम। और हो सकता है कि मैं आपसे मिलने भी आ सकूं कहीं पर, एक मैं आपको जगह बता दूंगा। और अब देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं, अब मैं है ना इनके कमेंट्स पढ़ता हूं बच्चों के कि कमेंट्स क्या क्या हैं और इनके मैं रिप्लाईज देता हूं, ठीक है। सारे कमेंट्स में मैं आपको पढ़ूंगा, सबके रिप्लाई मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पर अभी मैं एक वेटिंग लिस्ट वाली वीडियो पर ही देखता हूँ, मेरी पहली वीडियो पर जो कॉमेंट आए हैं उस पर बात करते हैं। देखो ये कमेंट आया है, ये कॉल तो आए है, कल बुलाया है लाजपत नगर पर, दूर है। देखो कॉल आया है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, कान्हा जी करके आईडी है, आपका कॉल आया तो बेटा जाओ, दूर है तो कोई बात नहीं। अरे यार कम से कम देखो इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लो, चले जाओ दूर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सेकंड कमेंट है, सर यू आर द बेस्ट सपोर्टर। ओह थैंक यू सो मच, ऑलवेज इन योर सपोर्ट एवरीबडी, आप टेंशन मत लेना किसी बात की। हाउ टू चेक वेटिंग लिस्ट, इसका आंसर भी मैं अभी आपको दे चुका हूँ। आपके पास क्या होगी, लिस्ट आएगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको ये, ठीक है। और एक चीज़ और सुनिए, अभी मैं कमेंट पढ़ूंगा, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुनिए। क्या है कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट है ना, उसको वो कैसे जारी होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जितने बच्चों की कमी है स्कूल के अंदर उनकी वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है। टीचर्स क्या करते हैं, उनको लिखते हैं कि हाँ जी इतने बच्चे कम हैं, तो ये क्या किया जाता है, यहाँ से स्कूल में से DBSE में क्या किया जाता है, सेंड की जाती है, मतलब ईमेल की जाती है, वहाँ पर भेज दी जाती है DBSE में। और जब DBSE में भेज दी जाती है तब क्या होता है, ये DBSE है ना, इनको दोबारा रिप्लाई करके भेजता है, हाँ जी इन बच्चों को आप सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद आपके पास स्कूल की तरफ से कॉल आता है, ठीक है। और अब देखिए ये एक और कमेंट है, हाउ टू चेक वेटिंग लिस्ट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और क्या सर मैथ्स और AFPS का एग्जाम सिमिलर होगा क्या। AFPS हाँ मैथ्स का तो हाँ उसी से ही मानो, उसी से रिलेटेड मानो बिल्कुल ही, ठीक है। अगर आप स्टेम की मैथ पढ़ रहे हैं तो आप AFPS का भी क्लियर आसानी से कर सकते हैं। और ये चैप्टर तो डालेंगे यहाँ, चैप्टर वाली बात मैं वेटिंग लिस्ट के क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ। हाँ ये रही सर, मैंने एडुडेल पे नोटिस चेक करा है, वेटिंग लिस्ट नहीं आई। बेटा एडुडेल पे मिलेगी नहीं, एडुडेल पे मिलेगी नहीं यार, बच्चों के कॉल आ रहे हैं, बच्चों के कॉल आएंगे, आपके पास कॉल आएगा, अगर आप कॉल नहीं आता तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और अब देखो वेटिंग लिस्ट कहाँ से देखें, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट है, सर कहाँ से देखनी है, कैसे पता चलेगी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। भाई यार टेंशन मत लो, आपके पास कॉल आ जाएगा, ठीक है। ये वेटिंग लिस्ट कैसे देखते हैं सर प्लीज़ बता दो। और मतलब और पढ़ता हूँ मैं कमेंट्स, देखते हैं इस वाली वीडियो पे कैसे हैं। सर वेटिंग लिस्ट चेक, बेटा चेक नहीं करनी। और हाँ ये ट्रांसफ़र वाली बात है, जो ये RPP परमिट्स के नाम से आईडी है, तो इसकी बात करते हैं। आप देखो सर वेटिंग लिस्ट में ट्रांसफ़र का ऑप्शन है सर प्लीज़ रिप्लाई मी। बेटा देखो ट्रांसफ़र का ऑप्शन तो ये है, आप अपने स्कूल में क्या करना, वहाँ पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो वहीं से ही आपको पता चलेगा। हाँ आपके पास खुद कॉल आ जाएगा, ठीक है। और सर आप लाइव क्यों नहीं लेते, लाइव लेंगे, आज आऊँगा मैं, लाइव आऊँगा आज, डोंट टेक टेंशन। चलो ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। हाँ जी चलिए कोई बात नहीं। अगर देखिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे भी आप कर सकते हैं, 11th में आप एडमिशन ले सकते हैं, धैर्य रखो बस। देखिए मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। मतलब हार एक वो सबक है, वो आपके लिए सबक है कि जो आपको एक बेहतर बनने का मौका देगी आगे के लिए, कि हाँ जी आपको और भी बेहतर बनना है। अगर आज आप हार गए तो ये मत सोचो कि आप हमेशा के लिए हार गए, आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल एकदम डटे रहो, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।